हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे समझ में आए। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है, देखो सुनो। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। क्या मतलब, देखो वेल होता है कुआं, ठीक है। डिग माने होता है खोदना, कॉस्ट मतलब कीमत। एक कुएं को खोदने की कीमत की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, हर मीटर के बाद जितना आप डिग करोगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। क्या बोला है इसने, व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपए फॉर फर्स्ट मीटर। पहले एक मीटर डिग करने के लिए आपको कितना रुपए पे करने हैं, 150 रुपए। एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब लगातार अगर आप और गहराई में जाओगे, हर एक मीटर को बढ़ाओगे, हर एक मीटर के लिए आपको 50 रुपीज और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। क्या मतलब, देखो सुनो। पहले मीटर के लिए, एक मीटर के लिए आपको कितने रुपए पे करने हैं, 150। अगर मान लो बात आती है 2 मीटर अगर आपको कुआं खोदना है, ठीक, तो क्या होगा, 150 रुपए तो पहले मीटर के तो फिक्स है, बाकी आपको हर एक मीटर के लिए, सब्सिक्वेंट मीटर के लिए, ईच के लिए ऐड करने कितने रुपए, राइज मतलब बढ़ जाएंगे। कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 50 रुपए। 50 रुपए और ऐड होंगे। अगर आप 3 मीटर नीचे जाओगे, कितने, 3 मीटर, तो 150 तो थे ही, 50 प्लस 50। क्यों 2 बार 50 क्यों भाई, यहाँ पे इसे तोड़ो, ब्रेक करो, एक 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 3 हुआ, इसके लिए 150 रुपए हुए, इस वाले के लिए फिर 50, इसके लिए फिर 50, तो 2 बार 50 ऐड होगा। तो इस तरीके से आपकी मनी बनती रहेगी, इतनी आपके लिए कॉस्ट बनती रहेगी रुपीज में। ठीक, अब मैं इसे लैंग्वेज में करता हूँ, जैसे आपको लिख के करना क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा क्या है क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन देखो, देखते हैं। आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ये लिखोगे लैंग्वेज, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 150 रुपए। बोलो ठीक। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगी, ये तुम्हारी आपकी फर्स्ट टर्म होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप। लैंग्वेज देखो सेम रहेगी। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर, अब हो जाएगा सेकंड किलोमीटर, सेकंड नहीं 2 किलोमीटर, मैं किलोमीटर लिख रहा हूँ, मीटर है, क्या है ये, मीटर। तो आप कितने के लिए, 2 मीटर की बात हो रही है यहाँ पे। 2 मीटर डिग करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, देखो सुनो। पहले मीटर के लिए 150 रुपए थे, और अगले एक और मीटर के लिए कितने रुपए ऐड करने पड़ेंगे, 50। कितने रुपए को जोड़ के 200 रुपीज। तो आपकी होगी सेकंड टर्म। अगर मैं बात करूं 3 की, किसकी, फिर से आएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर कितने मीटर, 3 मीटर के लिए। ठीक, तो देखो पहले मीटर के लिए 150 रुपए, फिर अगले एक और मीटर के लिए 50 रुपए, और एक और मीटर के लिए 50 रुपए। ऐसे बात होगी, 3 है ना, पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर। ठीक, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपको 250 रुपीज। ये आपकी पता कौन सी टर्म होगी, ये होगी आपकी थर्ड टर्म। बोलो ठीक, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब आपकी देखो ये जो सीरीज बनी है, नंबर ऑफ लिस्ट बनी है, क्या बनी है, 150, फिर अगला 200, फिर अगला 250, आगे डैश। आपको चेक करना है ये आप एपी बन रही है या नहीं बन रही। तो एपी के लिए क्या करते हैं, आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, सोन। तो आप निकालो डी, A2 माइनस A1। A2 कितना है पे 200, A1 कितना 150, माइनस करोगे तो कितना आ गया, 50 रुपीज। फिर निकालो डी, वो क्या आएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है, देखो यहाँ पे 250, और A2 कितना है 200, माइनस करो कितना आ गया। तो डी सेम आ रहा है बार बार, तो लिखोगे यस इट इज एन एपी। हाँ ये एपी बन रही है, इट इज एन एपी। बोलो ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ देखो, तो अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। हर साल अकाउंट में किसकी बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है। व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट, अगर मैंने बैंक में कितने जमा कर दिए हैं, 10,000 रुपए, क्योंकि अकाउंट तो बैंक में ही ओपन होगा। एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। इससे पहले आप थोड़ा देखो, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा एक बेसिक्स देखो, एसआई और सीआई का। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट देगा प्रिंसिपल पे, किस पे देगा,
प्रिंसिपल पे बार बार इंटरेस्ट पे करेगा हमें, इंटरेस्ट। मगर जो सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमें इंटरेस्ट देता है अमाउंट के ऊपर। किसके ऊपर देता है? अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल होता है जो हम खुद ही जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, किसी और के थ्रू डिपॉजिट करवाते हैं। जो पैसे हमने जमा करे वो हमारा क्या? प्रिंसिपल है। और अमाउंट क्या होता है? अगर इसी प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मान लो या क्या जोड़ लो, इंटरेस्ट कर लो, इंटरेस्ट जुड़ जाए तो वो क्या बनता है? अमाउंट बनता है। ठीक, तो जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने 1000 रुपए जमा करे, ये आपका प्रिंसिपल, यहाँ भी प्रिंसिपल अभी 1000 ही होगा। तो पहले ही फर्स्ट ईयर के बाद, कौन से साल के बाद? 1 साल के बाद, 1 साल के बाद पता आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ऐसा ही मान लो रेट है हमारा 10%, इजी करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका 10% निकालना कितना आएगा? 100 रुपए। तो कितने रुपए हो गए अब अकाउंट में? वो से बोलेंगे अमाउंट, क्या बोलेंगे? अमाउंट। उसमें P प्लस ऐसा ही होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 1000 प्लस 100, 1100 रुपए हो गए। यहाँ भी सेम चलेगा ये पूरा, यहाँ भी क्या चलेगा? सेम। यहाँ पे भी इंटरेस्ट कितना आएगा? वही आएगा, अगर 10% है यहाँ पे भी रेट हमारा, ठीक है, रेट कितना है? 10%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 100 रुपए आएगा, तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा? 1100 रुपए। यहाँ भी सेम, दोनों में सेम। पहले साल में तो सेम है, बाद स्टार्ट होगी दूसरे साल से। अगर मैं अब दूसरे साल की बात करूँ, सेकेंड ईयर, 2 साल बाद, तो क्या होगा? अब यहाँ फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, मगर इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे मैंने बोला था किससे मिलेगा? प्रिंसिपल पे। तो इसका 10% फिर से क्या आएगा? अब इंटरेस्ट कितना होगा? फिर से 100 रुपए होगा, क्योंकि वो इसी पे मिलेगा बार बार, यहाँ प्रिंसिपल भी मिलता है। तो आप बताओ कितना हो जाएगा अमाउंट यहाँ पे? अमाउंट 1, अमाउंट 2। अब देखो अमाउंट 1 1100 रुपए तो थे, प्लस 100 रुपए और आ गए, प्लस 100 रुपए और आ गए, तो कितने हो गए? 1200 रुपए। लेकिन यहाँ पे पता क्या होगा? यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है किसके ऊपर? अमाउंट के ऊपर। अब इस अमाउंट का 10% निकालो, क्या निकालो इसका? वो पता कितना आएगा? 10% निकालोगे इसका 110 रुपए आएगा। इसका 10% निकालोगे तो अब इसे जोड़ोगे, ये अमाउंट बनता, तो अमाउंट 2 क्या बनेगा? दोनों को ऐड करो, 1210। यहाँ पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया, देखो गौर से, ठीक है। तो याद रखना, सीआई होता है किस पे इंटरेस्ट मिलता है? अमाउंट पे। और ऐसा ही क्या होता है किस पे इंटरेस्ट मिलता है? प्रिंसिपल पे। सीआई से हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमें यही कैलकुलेट करना है, हमें किस पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा? बार बार अमाउंट पे, इसलिए बताया मैंने आपको ये पूरा। तो देखो हमारे पास कितना प्रिंसिपल है? 10,000 रुपए। रेट कितना है इंटरेस्ट का? 8% है यहाँ पे, 8%। ठीक, अब मैंने क्या निकालूंगा? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद की बात करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट वो होगा 8% ऑफ किसका? प्रिंसिपल का। कितना प्रिंसिपल है? 10,000। तो कर लो सॉल्व, 8/100 इंटू 10,000। ऐसे निकालें किसी का, हमें 8% निकालना है तो उसी नंबर का 8%। तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितने रुपए हो गए? 800 रुपए हो गए। बोलो ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब बताओ, देखो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में अगर मैं प्रिंसिपल जोड़ूंगा तो मेरा बनेगा अमाउंट। मान लो पहले साल का अमाउंट हो गया A1, तो वो क्या होगा? P प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000 था, 800 रुपए और आ गए इंटरेस्ट के, तो कितने हो गए? 10,800 रुपए। ये हो गया आपका अमाउंट 1। अब निकालेंगे अमाउंट 2। अब निकालेंगे ये आफ्टर 1 ईयर था ना, हम निकालेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल बाद। ठीक है, अब 2 साल बाद क्या होगा? देखो अब जो मेरा यहाँ पे सीआई चल रहा है, सीआई क्या होता है? जो इंटरेस्ट देता है किस पे? अमाउंट पे। अब मेरा अमाउंट ये है ना, यहाँ पे कितना आया? 10,800। ये मेरा काम करेगा हमें प्रिंसिपल की तरह। अब मेरा प्रिंसिपल 10,800 होगा, क्योंकि सीआई में कंपाउंडेशन में किस पे इंटरेस्ट मिलता है? अमाउंट पे। तो इस सेकंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर में जो पैसे, फर्स्ट ईयर के एंड में जो पैसे बचे होंगे अकाउंट में, वो मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे ये है। अब मुझे क्या निकालना है? फिर से 8% ऑफ 10,800, क्योंकि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ फिर से? इंटरेस्ट। तो 8/100 ऑफ किसका मल्टीप्लाई? 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। तो इसकी इसमें करोगे तो 8 और 8 64। अब इतने रुपए आ गए। अब मेरा अमाउंट 2 क्या होगा? अमाउंट 2 मतलब 2 साल बाद अब मेरे खाते में कितने पैसे होंगे अकाउंट में, वो कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल कितना था अभी? 10,800। उसमें क्या ऐड हो जाएगा? अब इंटरेस्ट कितना? 864। इन्हें ऐड करो, कितना आएगा?
11664 कितने रुपए हो गए अब मेरे अकाउंट में, या जिसका भी बैंक अकाउंट है ये 11,664 रुपए, 11,664 रुपीज। ठीक, अब देखो अब और मत निकालो, बस इनसे हो जाएगा। ये आपका थी फर्स्ट टर्म, ये क्या थी, जब शुरू में पैसे जमा करें आपकी फर्स्ट टर्म मानी जाएगी। सेकंड टर्म क्या हुई, ये वाली, जब आप अकाउंट में कितने पैसे बचे इतने, ये आपकी A2 होगी, ये आपकी A1, ये A2, और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी काम करेगी A3 की तरह। किसकी तरह काम करेगी, A3 की तरह, ये वाली आपकी A3 है, बोलो ठीक। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चेक करता हूं ये AP बन रही है या नहीं बन रही, तो निकालो, D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 में से A1 घटाओ, A2 देखो ये रहा 10,800 में 10,000 घटेंगे तो कितना बचेगा, 800 नहीं बचेगा, बोलो 10,800 में से A2 में से A1 घटाओगे तो 800 रुपए सीधा, इसे क्या लिखूं मैं, तो D आ गया मेरा। अब एक बार D फिर निकालते हैं, आपके निकालेंगे A3 माइनस A2, अब इन दोनों टर्मों को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना 11,664 और यहाँ 10,800, इसे लिख लो 11,664 माइनस 10,000, नीचे लिख देता हूं माइनस 10,800, घटाना कितना बचेगा, ये तो बचेगा 864, माइनस कर लो कितना आएगा 864। अब बताओ D सेम आ रहा है, कोई यहाँ पे 800 आया, यहाँ पे कितना आ रहा है 800, तो सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, बोलो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट डन। इसमें बस एक मेन कंसेप्ट है क्या, CI के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, वो हमेशा कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर, ना कि प्रिंसिपल के ऊपर, बोलो ठीक। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।